हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अपने लिए मांगते हैं वीआईपी, अपने लिए मांगते हैं एनआरओ। आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा। उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी बात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। राय फरार लेंगे। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी GHQ में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जायदा है, रोईदा नहीं है। इंटरनेट का गला घोटों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम ना चले। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई। कल हम लोग वहां पे गए थे और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो इस हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं, जनाब स्पीकर, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उनको वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और सबसे अहम चीज कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन है और वकील है, बैरिस्टर है। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है। मैं खुद मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहां पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम का। उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन के हवाले से मुतालबा किया है कि उनके लिए हालात बेहतर किए जाएं और वहाँ पे बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खुद खड़ा हूँ कि जो इनके चेयरमैन और इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। मेरे पहलू में राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं कि जो इनके मेहमान रह चुके हैं। मैं जनाब स्पीकर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल हैं जेल के अंदर। और अच्छा एक बार सुन लीजिए, मुझे बात करने दें सर। और हमने ख़ास तौर पे जब अडयाला जेल में उन्हें रखने का फैसला हुआ तो ये फैसला किया गया कि वो सेल जो, एक मिनट खामोशी से सुने, क्या जनाब स्पीकर, जब मैं अडयाला जेल में था मैं मेंबर कौमी असेंबली नहीं था, तो जिस सेल के अंदर जो मेंबर कौमी असेंबली के शायान शान था हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था, उसके अंदर वो खुद अब मेहमान है। ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए जरा बात। और जनाब स्पीकर, बात यह है कि वहाँ पर उन्हें जो ये कहते हैं मुलाकात नहीं की जाने देती, हमारी फैमिली 5-5 घंटे 6-6 घंटे आके बैठी रहती थी। पता ये चलता था कि जनाब अभी वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम नहीं आई है तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हमें किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं थी, हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि अब फिर वो जेल में एक दिन मैं जब पेशी पे आता था तो जैसे ये टाई सूट पहनना आदत है तो रिमांड के लिए लाते थे तो मैं टाई सूट में ही आता था। तो एक दिन मुझे सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि सर हम आपका रिमांड लेने के लिए भेज रहे हैं, आप तो ऐसे टिशन बिशन करके जा रहे हैं कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है। तो मैं कहा यार हमारे पंजाब में कहते हैं कि शरीकियां दे जाना है ना तो सज वज के जायदा है, रोईदा नहीं है, ताकि उन्हें ये सबूत ना पड़े कि हम कमजोर पड़ गए हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें। सबसे अहम चीज वहां पे ये हुई जनाब स्पीकर के कई अफसरान वो वहां पे आए नहीं,
क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमारी जीएचक्यू में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग है। क्या स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये हाउस प्रेसिडेंट्स नहीं लेता बाकी जगहों से? क्या आप किसी जनरल हेडक्वार्टर्स का, एयर हेडक्वार्टर्स का, नेवल हेडक्वार्टर्स का, जनरल हेडक्वार्टर्स का आप हवाला दे के उधर से राय फरार लेंगे? जनाब स्पीकर, प्लीज इंपोज द रिट ऑफ द हाउस। और ये यहाँ पे आपकी रूलिंग चाहिए हमें। ये ऑपोजिशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हम सारों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, ये हम सारों का मसला है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, वहां पे हमें बताया गया कि जी ये जो इंटरनेट डाउनग्रेड हुआ है स्पीड का, इंटरनेट आजकल के माहौल में हम लोग, आपके पास जनाब स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे दुनिया चली गई है, लोग कहां पे जा रहे हैं, और हम लोग इस वक्त क्या करें कि और कोई चीज नहीं मिली, इंटरनेट का गला घोटों के वजीर आजम इमरान खान साहब का नाम ना चले। ओ भाई, क्या आप चाहते हो? वो तो पहले लोगों के दिनों में बस रहे हैं। बलोचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर आप रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति नहीं है। वहां पे मारंग बलोच साहिबा जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, या बाकी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सकें? क्वेटा प्रेस क्लब में बातचीत करना कोई वहां पे ममानियत है? आप प्रेस फ्रीडम नहीं दे रहे। एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। उमर अयूब और एहसन इकबाल में जो डिबेट हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई चेयरमैन को जेल में वो सहूलियात जो उनका हक बनता है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक है, वो नहीं दी जा रही। उसकी फैमिली से, बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। मुलाकाती बाहर बैठे रहते हैं, मैंने एमपीआई या अपोजिशन लीडर भी हो तो उसे जेल के बाहर इंतज़ार करवाया जाता है। ये तो रोज़े अव्वल से देख रहे हैं अवामुन्नास कि उनको तो वकालत के लिए भी वो वकील मुहैया नहीं किए गए थे, बल्कि सरकारी वकील दे गए तो उनको सज़ाएँ दे दी गई थी। हर दौर में ऐसा होता है। वो शिद्दत अली का भी केस है, बड़ा मशहूर व मारूफ कलाशनकोव वाला, कि वो बहावलपुर जेल में वो जब थे तो वहाँ बहावलपुर अदालत में वो जज ने भाग के कमरे में अपने चैम्बर में घुसते हुए ये दरवाजे में खड़े होकर उसे फैसला सुनाया सज़ा का। ये ड्रामे तो जो 76 साल से चल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि एहसन इकबाल ने जो कहा जी हम जब जेल में थे तो वो ऐसे था कि हमने कोई चीखें नहीं मारी, हमने कोई ऑक्सीजन हमारी ख़त्म नहीं हुई, हमारी हवा नहीं ली कोई, हम व्हील चेयर पर नहीं बैठे। कभी ख्वाजा आसिफ की आपने चीखें सुनी, आपने कभी वो राना की सनाउल्लाह की चीखें सुनी, मेरी चीखों सुनी। उसी सेल में मैं था जिसमें आज पीटीआई चेयरमैन हैं, तो हमने तो कभी चीखें नहीं मारी। वो कहते हैं कि ससुराल जाना हो तो सच बन के जाए, तो जेल में भी जाना हो तो हिम्मत और हौसले से जाए, ताकि शरीका ये ना समझे कि ये कमज़ोर पड़ गए हैं। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जेल तो ससुराल की जेल थी, इनकी तो नूरा कुश्ती थी। अगर इस बात का कोई सबूत मांगे तो किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हालात तो वाक़यात बताते हैं। इनकी ससुराली जेलें ना होती, ससुराली टाइप का इनके साथ रवैया ना होता, तो फिर ऐसे होता कि वो जो सज़ाई याफ्ता हैं वो जेल से निकाल के बाहर भिजवा दिए जाते और वो उसकी कोई ज़मानत भी ना ली जाती। वो मुल्ला चोर भांगा गवाह के मसदा के एक भाई की ज़मानत हो रही है और दूसरा भाई उसकी ज़मानत दे रहा है। और क्या